माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रीट के जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम 2011 से स्टार्ट करेंगे जितने भी पीवाईक्यू हिंदी के हुए हैं अब तक, यानी 2023 तक जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीवाईक्यू का कोई भी एग्जाम हो बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि आपको पता ही है। सीटेट में भी आपने देखा है बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपने ये भी देखा है कि टैग वर्ड से हमारी कितनी ज्यादा हेल्प हुई है। जिसने भी टैग वर्ड्स को पढ़ा था ना उसके सीटेट में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर हो सकता है, क्योंकि इस बार के जो क्वेश्चंस थे ना वो डायरेक्ट टैग वर्ड से आए हुए थे। इसी तरीके से आपको रीट के भी पीवाईक्यू को जरूर करना है। इस वीडियो में मैं केवल हिंदी के पीवाईक्यू को कवर करूंगी। इसी तरीके से मैं आपको सीडीपी के, एनवायरमेंट के, संस्कृत के, इंग्लिश के जितने भी अब तक पीवाईक्यू हुए हैं वो सारे मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगी, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको किस किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है आपके पास केवल 2 मंथ शेष है। अब इसके बीच में आप जितनी ज्यादा प्रिपरेशन कर पाए उतनी ज्यादा कर सकते हैं। और आपको पता है इसका बहुत ज्यादा वार्ड सिलेबस है। मैंने सिलेबस भी से पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ में जो है आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, तो वही चीज है कि मैं इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगी और आप वहां से इसके पीवाईक्यू को देख सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? अगर आपने संधियों को अच्छे से पढ़ा है, मैंने 2 आवर्स की वीडियो को जिसमें मैंने हिंदी के कंप्लीट ग्रामर पोर्शन को कवर किया हुआ है, आप ये स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी ना तो आप जाकर देख सकते हैं। इससे आपके ग्रामर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो को ट्रिकी वे में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, चाहे संधि हो, समास हो, वर्ण विचार हो, उच्चारण स्थान हो, हर चीज को मैंने इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी वे में बताया है, जिससे आप चीजों को बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। अब जैसे आप संधि की बात करें, संधि भी मैंने इसमें कवर करवाई है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि रीट में बहुत ज्यादा ग्रामर पोर्शन देखने को मिलता है। सीटेट में पेडागोजी का रोल होता है और इसमें ग्रामर का रोल होता है, तो इसीलिए आपको ग्रामर पर ज्यादा फोकस करना है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला है, विद्यालय शब्द में संधि है। कौन सी संधि है इसमें? तो स्वर संधि है। इसका जो विग्रह होगा वो होगा विद्या प्लस आल्य। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसकी मैंने ट्रिक बताई हुई है। जहां पर ये आपको बड़ी मात्रा दिखे तो वहां पर आपकी दीर्घ संधि होती है और ये स्वर संधि का प्रकार है एक तरह से। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन है आपका। इस वीडियो में मैं केवल आपसे आंसर डिस्कस करूंगी। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो मैंने आपको बताई 2 आवर्स की ये वीडियो है, ट्रिकी वे में मैंने इसमें बताया है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसी तरीके से मैं आपको संस्कृत और इंग्लिश की भी ग्रामर की वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आप एक ही वीडियो से, यानी ट्रिकी वे में जो भी एक वीडियो होगी वो आप देखकर अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप हिंदी की देख सकते हैं। संस्कृत और हिंदी की भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अभी आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो होगा पो प्लस अन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है, हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इसके बाद है, आगरा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आगरा जो है एक शहर का नाम है जिसका कोई बहुवचन नहीं होता है, तो इसका क्या होगा? बहुवचन नहीं होगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। शब्द का सही रूप का चयन करना है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्या हो जाएगा? तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऑप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं आप। कव्य यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो कव्य लिख सकते हैं। वैसे कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संस्कृत में वे शब्द जो हिंदी के बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं।
जब किसी समास में दो शब्द प्रधान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? जब दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता, नर नारी, इस टाइप से। इसके अलावा बात करते हैं शुद्ध शब्द कौन सा होता है? तो उज्जवल होता है। दोनों ज आधे आधे होते हैं तब जाके ये शुद्ध माना जाता है। अनुरुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये विरक्त हो जाएगा। निम्न में से किस समूह में तत्सम है? इसकी भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बताई हुई है, तो इसका हो जाएगा शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप कुक्रम में भी है, कुचाल में भी है, लेकिन कुशल में नहीं है, क्योंकि कुशल एक पूर्ण शब्द है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो पुजारिन और कठिन, इन दोनों में हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन ही आंसर की में आपकी सही दे रखे हैं, तो आप इन दोनों को मारेंगे, क्योंकि आप इसे तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कठ प्लस इन, इसी तरीके से पुजारी प्लस इन हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास है, अभी मैंने आपको बताया भी था, नर नारी, जहां पर दोनों शब्द प्रधान हो। नगर में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? नागर कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, लोहा भी है, पुस्तक भी है, लकड़ी भी है, लेकिन शैशव जो एक भाववाचक संज्ञा है, तो शैशव इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ये भी मैंने करवाए हुए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इस टाइप से आप देख सकते हैं। वो वीडियो आप देखेंगे ना, उससे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह सर्वनाम है। इसमें वह पूछा है कौन सा? जहां पर स्वयं की बात आ जाती है उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। नेक्स्ट है आपका, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो आपको पता है उद्देश्य और विधेय से जो वाक्य बनता है, तो मोहन क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, इसकी भी मैंने ट्रिक बताई हुई है कि जिसमें की लगता है वो एक मिश्रित वाक्य होता है। और वाले जो मैंने सारी ट्रिक्स बताई हुई है आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। किसी के कथन को उद्धृत करते हुए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये इस टाइप से लगता है, चिन्ह भी आपको याद रखना है। इसके बाद है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ? ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ वर्ड आ गया, ये भी गलत हो जाएगा, यानी दो तो आपके एलिमिनेट ही हो गए। इसके बाद जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका कॉमा लगेगा, यहाँ पर आपका कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? शेर को सामने देखकर क्या होगा? मेरे प्राण सूख गए। सही मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना, नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में कचरा, तो आंखों में धूल झोंकना एक सही मुहावरा है। हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ में ना आना यानी कि पकड़ में ना आना। सिर फिर जाना का अभिप्राय किससे है? चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाने का अर्थ होता है अहंकारी हो जाना। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो ये 2011 का पेपर था जिसके मैंने आपको 60 के 60 क्वेश्चंस को कवर करवाया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम 2012 में जो आपका रीट का एग्जाम पूछा गया था उसमें हिंदी के PYQ को देखते हैं। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए ये गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और आपको आंसर को सॉल्व करना है। 31 से 37 तक आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ये गद्यांश पढ़ लिया है तो मैं आपको इसके डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका परमुखापेक्षिता का अर्थ क्या होता है? तो इसमें जो बताया हुआ है वो है दूसरों से आशा रखना। नेक्स्ट है आपका कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अगर आप इसे पढ़ के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। सेवा की गई, भाषा बोली गई, हिंदी पढ़ी गई, प्रयोग किया गया यानी एक्सपेरिमेंट किया गया, तो यही हो जाएगा आपका, ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है। तो इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? धन। कौन शब्द एक वचन है? तो अक्षय जो है आपका एक वचन है, आप देख भी सकते हैं। कीमत की बहुवचन क्या हो जाएगा? कीमतों हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माध्यम का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा माध्यमों।
नेक्स्ट है अक्षय निधि का अर्थ क्या हो जाएगा, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, तो अब आप आगे देखिए, आगे भी आपका एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें आपके 38 से लेके 44 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से तत्सम शब्द है, तो अगर आपको पता हो, इसकी ट्रिक मैंने बताई हुई है, जिसमें ये श बड़ा वाला होता है उसके अंदर कौन सा होता है, तत्सम शब्द होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, इसका जो है तालाब भी होगा और खुद भी होगा, इसके दोनों आंसर्स को सही माना गया है, तो आप इसमें से कोई सा भी लगा के आए हो तो वो आपका सही हो जाएगा। जमीन का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी भी है, धरती भी है और धरनी भी है। विटप नहीं है, विटप किसका है, आपका वृक्ष का है। जीवित का विलोम क्या हो जाएगा, तो मृत जीवित, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो पीढ़ी में प्रत्यय नहीं है, इसमें जो लगे हुए हैं ओ लगा हुआ है, लोगों में भी, सदस्यों में भी और पशुओं में भी, लेकिन पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं है। मिलजुल समास का विग्रह क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको पता भी चल गया होगा, जिसमें ये बीच में जो है एक योजक चिन्ह देखने को मिलता है, उसमें द्वंद्व समास होता है, उसको बोलते हैं मिल और जुल, और लगता है बीच में से हटाने के बाद, दोनों पद इसमें प्रधान भी होते हैं। निम्न में अव्यय कौन सा हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, आपका अव्यय हो जाएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है, तो किसका होता है, श्रवण लेखन का। आगे बात करते हैं, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जलवायु आपको दिख भी रहा होगा, ये अशुद्ध वर्तनी नहीं है। अच्छी परीक्षा में आवश्यक क्या है, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, विभेदीकरण भी और वस्तुनिष्ठता भी, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मूल्यांकन उपयोगी है किसके लिए, विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण जानने में, इनमें से सभी, तो ये भी रोंग, ये भी रोंग, ये भी रोंग, विद्यार्थियों की प्रगति जानने में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे, तो क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय क्या है, तो हो जाएगा बहुत अच्छा चित्रकार है, तो क्या हो जाएगा इसमें विधेय, बहुत अच्छा चित्रकार है, यानी सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सलमा घर जाती है, ये कौन सा वाक्य, तो एक सरल वाक्य, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य विधेय क्रिया है। इसके बाद बात करते हैं, लंका का राजा रावण बहुत विद्यमान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है, तो ये एक संज्ञा पदबंध है, लंका का राजा रावण। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्रोध कम हो जाना, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है आपका आंखें फेर लेना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ देखना। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है, खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। भाषा क्या होती है, अर्जित संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, सहजात योग्यता, तो कि एक अर्जित संपत्ति है। भाषा की मैंने एक पेडागोजी आपको बहुत अच्छे से कवर करवाई है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, पेडागोजी का पोर्शन भी। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या होता है, कि सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल दिया जाए। अनुकरण विधि रचना के लिए प्रयुक्त होती है प्रारंभिक स्तर पर, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके सीखता है। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है, तो अवलोकन की, ऑब्जर्वेशन की बहुत अच्छी होती है। भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता ही होगा, 4 होती है, सु बो पली, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपका 2012 का जो हिंदी का पोर्शन था वो भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर को। अब हम सॉल्व करेंगे 2015 का जो रीड का हिंदी का पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तो आप देख सकते हैं वाद विवाद में केवल मौखिक अभिव्यक्ति होगी, तो वाद विवाद इसका सही हो जाएगा। बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है क्या सिखाना, कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उनमें उत्पन्न करना। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, समाचार पत्र, पाठ्य साइट क्या है, तो साइट क्या हो जाएगा, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। उपयोगिता का प्रमुख कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है, तो निबंधनात्मक में जो होती है वो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति होती है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है, तो वो किया है ब्लूम ने। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु प्रशिक्षण करते हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, तो प्रारंभिक में ही करना चाहिए। आगे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़कर आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 40 से लेकर 44 तक आपको आंसर्स देने हैं। तो आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वह शब्द बताइए जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा वो, ध्वंस अवशेषो। इसमें क्या हुआ है, ध्वंस प्लस अवशेषो, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इस तरीके से।
इस तरीके से प्रत्यय इसमें क्या लगा हुआ है, ध्वंस अवशेष हो, यानी ओ की मात्रा जो है वो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो 40 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो किसमें हुआ है, घात और प्रतिघात में। अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ रखी है तभी आप इसके आंसर्स कर पाएंगे। आप देखिए गद्यांश में भी आपसे समास और उपसर्ग वगैरह पूछा हुआ है, तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसीलिए आप वो 2 आवर्स की वीडियो जरूर देखिएगा। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो विखंडित हो जाएगा। क्रम तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा लोम हर्षक। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो स्वतंत्रता भी एक तत्सम है और श्रद्धा भी। दोनों ये ऑप्शन आपके सही बताए गए हैं आंसर की में, तो आपको दोनों पर टिक करना है, या आपने कोई सा भी इनमें से टिक कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे भी आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसके आंसर्स को आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो कलेवा जो होता है वो स्त्रीलिंग नहीं है। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो ये एक सामान्य भूतकाल है। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है, तो घी शब्द जो है उसका बहुवचन नहीं बनता है। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है, तो चाचा का चाची, छात्र का छात्रा, मामा का मामी हो सकता है, लेकिन साइकिल में जो है लिंग नहीं बदलता। इनमें से कौन सा सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, और इसमें जो मन दिया हुआ है ये केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, ये कभी बहुवचन नहीं बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इस वाक्य में क्या है, आपको इससे बोलने से भी पता चल रहा होगा, तो ये एक इच्छावाचक है। शान धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या हो जाएगा, धार्मिक पुस्तकें अधिक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संरचना के आधार पर किए गए वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो सरल भी है, मिश्र भी है, संयुक्त भी है, लेकिन आज्ञार्थक वाक्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, तो अनुकरण भी है, आगमन निगमन भी है, भाषा प्रयोगशाला भी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के अवसर देना। भाषा शिक्षण के उपागम कौन से होते हैं, तो पाठ संसर्ग उपागम भी है, रचना शिक्षण उपागम भी है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या होता है, शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी होने चाहिए। आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका 2015 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक के कक्षा के अंदर भी होना चाहिए, कक्षा के बाहर भी होना चाहिए, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, तो 60 का क्या हो जाएगा, सी। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो 3 हो गए हैं आपके अब तक, 2011, 2012 एंड 2015। अब आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है आपका, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है, इस मत का समर्थन किया है महात्मा गांधी ने, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। हर्बर्ट उपागम के पद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है, तो वो मॉरिसन की देन है। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है, तो लिखित का है लिखना, डी हो जाएगा। ढ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो मूर्धा है, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा होता है, तो वो होता है आपका प्राक कथन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। वैचारिक सामग्री कौन सी होती है, तो मूल विषय वस्तु जो होती है वो वैचारिक सामग्री होती है। श्रव्य दृश्य साधन कौन सा होता है, तो चलचित्र होता है। नेक्स्ट है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है, तो कान व आंख दोनों से होता है। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा होता है, तो वो होता है संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसे हम सम्मेटिव भी बोलते हैं, जो लास्ट में किया जाता है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, शिक्षक निर्मित सामग्री जो है वो उपयोगी नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ने के बाद आपको आंसर्स देने हैं, तो ये देखते हैं। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो निर्विरोध में जो है 2 उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संख्या का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो दानव दानवता हो जाएगा। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है, मूल जो किसी की नकल न हो। इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची हो जाएगा व्योम, यानी सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आसपास शब्द में कौन सा समास है, तो आसपास देखिए द्वंद्व समास से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसका हो जाएगा द्वंद्व।
नेक्स्ट भी आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ने के बाद आपको आंसर्स देने हैं, तो मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिष्ट करने वाला। नेक्स्ट है आपका इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है, तो अभिमान हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है, तो ए और सी आपका दोनों ही सही माने आंसर की में, तो आप दोनों लगाएंगे। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है, तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, इसका हो जाएगा संदिग्ध। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब 2017 का जो है लास्ट क्वेश्चन, प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है, तो वो हो जाएगा परंपरा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेपर को, नेक्स्ट पेपर सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी के 2022 पेपर की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहले का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कि कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक पर्यावरण से, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलात्मक परियोजना, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ करवाएं, उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, प्राथमिक स्तर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है, तो वो हो जाएगा बोलना और लिखना, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुलेख किस भाषा शैली से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, लिंग्वाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार के अधिगम सामग्री है, तो किस प्रकार का है, ये 38 का हो जाएगा आपका डी, श्रव्य सामग्री। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विश्राम कक्ष की कोई बात नहीं होती है, तो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सस्वर वाचन का गुण कौन सा होता है, तो 40 का हो जाएगा आपका सी, उचित ध्वनि निर्गम, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 41 की बात करते हैं। तो मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 42 की बात करें तो 42 का हो जाएगा, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाले शिक्षण क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या होता है कि यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है, तो 45 का आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 4। नेक्स्ट जो है आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़कर आपको आंसर्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से विश्व शब्द का पर्यायवाची पूछा है, इसके अंदर विश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, गरल, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। 48 है आपका, विरोधी शब्द का विलोम क्या है, तो इसका हो जाएगा समर्थक, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय क्या है, तो इसमें हो जाएगा मन की दशा। अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे ना तो आपको इसके आंसर इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य शब्द है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 51 से 55 तक, तो ये देख लेते हैं।
फर्स्ट है आपका अमूल्य का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा जिसका मूल्य ने आंका जा सके, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है निधिया शब्द का एक वचन क्या हो जाएगा, निधि हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है। 53 का आपका हो जाएगा बी सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है आपका भाव शब्द है, तो भाव में है पुल्लिंग। नेक्स्ट है अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो 55 का आपका हो जाएगा निश्चिंत। नेक्स्ट है वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, तो वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, 2 माने गए हैं। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, तो कौन सा हो जाएगा, 57 का हो जाएगा आपका सी संयुक्त वाक्य। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, 58 का हो जाएगा विवरण चिन्ह। नेक्स्ट है आपका ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा सदा एक सी स्थिति बने रहना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका बहुत लज्जित होना के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा कौन सा है, तो इसका हो जाएगा घड़ों पानी पड़ना, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो मैंने आपको सारे पेपर्स के जितने भी अब तक PYQ है उसके हिंदी सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवा दिया है। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।